Hello, viewers. I'm Khalil Ahmed. Entrepreneurial activities are always very, very essential to promote the economy of any country. And particularly in Pakistan, there is a dire need for the people to come forward and do something for employment generation to support the economy. And particularly, entrepreneurs in Pakistan must be supported by the government as well. In Karachi, there's one brand called Twistles, and it has really made its mark. It has achieved success, and there are more plans for the outlet openings and to launch more products. And to discuss all this, I am joined by the owner of Twistles, Ms. Ghania. वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। ट्विस्टल्स के बारे में बताएं कि ये ब्रांड आपने डेवलप किया, क्या आइडिया था और कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, फिर ब्रांड को आगे लेकर जाना, और ज़ाहिर है इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, फिर वर्कफोर्स चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपने कैसे की और जो माइलस्टोन्स आपने अचीव किए हैं, जितने आउटलेट्स हैं आपके, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। बेसिकली मैंने स्टार्ट जो है वो घर से किया था, एज अ होम शेफ़ स्टार्ट किया था, और मैंने ड्यूरिंग कोविड स्टार्ट किया था। तो बस शुरू से ही था कुछ ना कुछ करना है, मतलब घर में टिक कर बैठना नहीं था, पीछे लगी रहती थी हस्बैंड के, फादर के, कुछ करना है कुछ करना है। फाइनली जो है वो कोविड में सोचने का मौका मिला, क्योंकि मैं जो है खाना बहुत अच्छा बनाती थी, सबको बहुत पसंद आता था, और आर्ट वर्क का भी मुझे बहुत शौक़ था। स्कूल में थी जब भी जो है ना, आर्ट वर्क में, ड्राइंग वगैरह में बहुत था। तो फिर जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने ऐसे कोर्स किया था, तो मैंने देखा कि यार वाकई में मैं इसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है और मैं इसको अच्छा वो कर रही हूँ कवर। तो फिर मैंने ये कस्टमाइजेशन वगैरह का काम स्टार्ट किया। उसके बाद माशाल्लाह से जब मैंने ऑर्डर्स बनाए, क्लाइंट्स को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिला। दैन फिर मैंने इसको होम बेस से जो है वो कस्टमाइजेशन पे और कमर्शियली स्टार्ट करना शुरू करा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 से 4 ब्रांचेज़ हैं, और ये सफ़र 3 से 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो यानी जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, ज़ाहिर उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम चीज़ें अकेले आपने स्टार्ट कैसे की, किसका साथ था, भाई का, वालिद साहब का, हस्बैंड का? अकेले तो बहुत मुश्किल है ये सफ़र स्टार्ट करना। ऑब्वियसली माशाल्लाह से फैमिली का बहुत साथ है, मेरे जो है पेरेंट्स का साथ है, मेरे भाई का मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से फाइनेंशियली और मोरल सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, सब जो है ना वो मेरे हस्बैंड का बहुत रहा है हर फेज़ में, कि क्या करना है, किस तरह लेना है, क्योंकि मैं उन्हीं को तंग करती थी कि मुझे कुछ करना है कुछ करना है। तो बस उन्होंने मेरे इसमें बहुत मेरी जो ना हेल्प करी है मेरे ख्वाब को पूरा करने में। तो जाहिर सी बात है, और फिर मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि जब एक लेडी, एक हाउसवाइफ घर से बाहर निकलती है तो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो, सेक्रीफाइस जो है वो सारे जो है ना वो फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है। लेट भी हो जाती हूँ घर जाने में, हमारा इवेंट नहीं रहता अब जो है वो नज़र हो जाता है बेकरी के, दूसरों के घर में जो है ना वो केक्स डिस्ट्रीब्यूट करने में, उनका जो है ना अच्छा वीकेंड बनाने में जो है उसमें सर्व हो जाता है। तो उसमें फैमिली बेसिकली हो जाती है वो ना, कि वो इग्नोर हो जाती है क्या है, लेकिन मेरे माशाल्लाह से बच्चे मेरे साथ मिल जाते हैं, वो इसमें इसका हिस्सा है मेरी ट्विस्टर्स का। तो ये सफ़र अकेले का नहीं है, ये इसमें बहुत जो है ना फैमिली इन्वॉल्व है। तो जब आप देखती हैं 5 साल पहले आपने स्टार्ट किया, 5 साल में जो अचीवमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? घानिया का खुद, घानिया की मेहनत का है, फैमिली सपोर्ट है, या फिर जो आपने स्किल्स ज़ाहिर सीखी होंगी, जो टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, जिन्होंने आपको ये चीज़ें सिखाई होंगी, उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? माशाल्लाह से मेरे साथ ये, मैं लकी रही हूँ इस मामले के, मुझे शुरू से ही ना मेरे टीचर्स जो है बहुत अच्छे मिले हैं, वो स्कूल लाइफ हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, और यहाँ पर भी मुझे बेकिंग लाइन में भी जो मेरे स्टूडेंट जो टीचर्स मिले वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिले, बहुत सपोर्टिव मिले। इसके अलावा जाहिर सी बात है फैमिली के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, अभी भी जो है फैमिली का ही सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं ये इग्नोर नहीं कर सकती कि मेरे क्लाइंट्स जो मेरे, जिनसे मुझे अच्छा फ़ीडबैक मिला, तो वो
थोड़ा थोड़ा सा उनसे मिलता था कि बहुत अच्छा है, उन्हें पसंद आता था। शुरू में तो खैर लोग भरोसा नहीं करते थे, बट अब जो है जब करने लगे तो जाहिर सी बात है ये भी एक मोटिवेशन है मेरे लिए कि जो मुझे आज यहाँ तक लेकर आ गई है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। घनिया, क्लाइंट्स को अप्रोच करना, फिर क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना, फिर उनके जायके के मुताबिक चीज़ें तैयार करना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़ाहिर है कोई रिसर्च वर्क किया होगा, कुछ दोस्तों का साथ होगा, फैमिली मेम्बर्स का तो साथ है, या फिर आपने अपने कंपेटिटर्स को देखा होगा कि मेरे कंपेटिटर्स क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें करने में ज़ाहिर है काफ़ी मेहनत तो दरकार होती है। बिल्कुल होती है। अब जो है देखना पड़ता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है। हम न्यू प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, उसके बाद फीडबैक देते हैं, उसको हम फाइनल नहीं करते हैं। जब कस्टमर का फीडबैक अच्छा आता है और वो उससे पसंद करते हैं तो फिर हम उसे अपने मेन्यू में जो है ना वो शामिल करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो क्लाइंट से पूछा जाए और कस्टमर से पूछा जाए, क्योंकि जो कस्टमर को पसंद आता है वही हम अपनी प्रायोरिटी रखते हैं कि वही उसी को हमें निकालना है, उसी को आगे लेके चलना है। दैट्स ये होता मार्वलस। है। तो जो अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो कराची इतना बड़ा शहर जिसमें 30 मिलियन पीपल आर लिविंग ओवर हियर, और फिर हम अगर एसएमईज़ की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो पाकिस्तान में 50 लाख से ज़्यादा एसएमईज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कोई 40% है, हमारे एक्सपोर्ट में 30% है। तो एसएमईज़ का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। अब ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो यही लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, यही लोग हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं। तो ज़ाहिर है लोगों को जॉब्स भी आपने प्रोवाइड की। तो जब वर्क फोर्स आप सेलेक्ट करती हैं कि जी इन लोगों को मैंने अपॉइंट करना है, तो उसके पीछे क्या उनका सिर्फ तजुर्बा देखती हैं, या कि प्रॉपर तालीम की जी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये बेकिंग वगैरह की स्किल सिखाई जाती हैं, एक डिग्री दी जाती है? क्या चीज़ें आपके ख़्याल में आपकी प्रायोरिटी होती है? मैं फ़ोकस करती हूँ कि काम कैसा कर रहा है सामने। मतलब मुझे शेफ़ अगर चाहिए, उसके हाथ में कितनी सफाई है, वो कितनी नीटनेस के साथ काम कर रहा है, और वो मुझे समझ रहा है, मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है। मुझे बेसिकली कन्वेंशन का वो कमर्शियल काम होता है जिस तरह का बेकरी का, वो मुझे नहीं चाहिए होता है। मेरी पूरी होती है कि मेरे बच्चे भी जो है ना वो बेकरी में किसी भी मेरी ब्रांच में जाएँ, उनका जो दिल चाहे वो उस वक्त फ़ौरन पिक करें और खा लें। तो मेरा फ़ोकस ये होता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए फ्रेश, के बस मैं जो लेने वाला कस्टमर है ना वो मेरा फैमिली मेंबर है। तो मैं चाहती हूँ कि बस वो आएँ और उन्हें फ्रेशली जो है ना सब कुछ जो है ना उन्हें दिया जाए। हमारे काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं माशाल्लाह से जो बिल्कुल जो है ना फैमिली की तरह समझते हैं। तो 3 से 4 साल में माशाल्लाह से ऐसा हो गया है कि वो लोग कॉल्स करते हैं और बोलते हैं कि मैम आज जो है ना वो डोनट्स फ्रेश अवेलेबल हैं और आ गए हैं आपके शॉप पर। तो मेरे सेल्समैन मुझे बताते हैं, बस वो उन्होंने बस हमें कॉल करनी होती है, उन्हें बताना होता है, देन वो फ़ौरन पिक करने आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी वो है कि मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि फैमिली की तरह लेके चलूँ। जो मेरे बच्चों के लिए, मतलब मैं मना नहीं करती बच्चों को, जो उन्हें पिक करना होता है, जो लेना होता है वो ले लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं हर चीज़ फ्रेश रखवाती हूँ अपनी ब्रांचेस में। और हाइजीन का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, हाइजीन मेंटेन करना, तो इसको आप कैसे इंश्योर करती हैं कि हर बिल्कुल चीज़? हाइजीन का भी बहुत ख्याल किया जाता है हर चीज़ का, कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है ना काम हो। मेरी बेकरी में अल्हम्दुलिल्लाह, आप अभी किचन में भी कभी आप सर्वे करें तो आपको पूरा जो है ना मतलब उनके जो है ना पूरा हेयर्स जो है वो सारे कवर होते हैं। अगर किसी की दाढ़ी वगैरह है तो उसको भी हम कवर करते हैं, ग्लव्स पहन के। हर चीज़ का इसका ख्याल रखा जाता है कि जो है ना पूरा प्रोटोकॉल के साथ काम हो इंशाल्लाह ताला। दैट्स मार्वलस। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर चीज़ में है, तो आपके जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, ज़ाहिर उसमें आईटी का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। आजकल ज़माना ही ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह का है, तो उसमें आप के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वेल ट्रेंड हैं जब ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं? ज़ाहिर है कस्टमर ये तो नहीं कहता कि जी मैं 3 मिनट 4 मिनट वेट करूँगा, मैंने अगर कॉल किए तो इमीडिएटली मुझे रिस्पॉन्ड आए, तो उसके लिए क्या आपकी हिकमत अमली जी, है? हमारा पूरा जो है ना डिपार्टमेंट है कस्टमर सपोर्ट का, जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 आवर्स अवेलेबल होता है। उनकी जो है ना शिफ्ट्स लगी हुई हैं जो हर वक्त मौजूद होती हैं। आप जब भी जो है ना ऑर्डर करें तो वो आपको रिप्लाई करते हैं। तो और सिर्फ रिप्लाई नहीं करते हैं, कस्टमर को हम लोग भी जो है ना वो गो थ्रू कर रहे होते हैं, हम लोग भी जो है ना वो देख रहे होते हैं, मेरी पूरी मतलब मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई वगैरह सब, कि जो है ना क्या वो सही रिप्लाई कर रहे हैं, कोई कस्टमर इग्नोर तो नहीं हो रहा, और जो है जो उन्होंने बोला है क्या उनको सब कुछ दिया जा रहा है, ऑन टाइम उनको डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है। डिलीवरी के बाद नेक्स्ट डे उनसे फीडबैक भी लिया जाता है, और अगर कुछ उनको इश्यूज़ आते हैं तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट को खुश किया जाए। तो मैं उनको जो है ना कुछ भी होता है, मैं मतलब केक हो गया, कुछ हो गया, मैं सॉरी का ज़रूर भिजवाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कुछ जो है ना वो कस्टमर सपोर्ट में जो है वो एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाए तो उसको कवर करना होता है। लेकिन मैं कस्टमर्स को तो नाराज़ नहीं कर सकते, तो पहली हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर हमारा नाराज़ ना हो। दैट्स मार्वलस। ये अच्छा, अगर हम 5 साल पहले देखें, 3 साल पहले देखें, 1 साल पहले देखें और आज देखें, तो ऑर्डर्स की तादाद में कितना इजाफा, कितने % है?
बिल्कुल, ये तो आपने मेरी बस फीलिंग्स को ना, दिल की फीलिंग्स को आपने मुझे वो कर दिया है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो यकीन माने कि 10-10 दिन तक ऑर्डर्स नहीं आते थे। तो बड़ा मैं डिसहार्टेड होती थी कि यार ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है। और जब आते थे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है पूरा फोकस होता था और 100% उसे दिया जाता। ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो उसकी आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो है ना वो तादाद बढ़ती चली गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऐसा है कि जो है ना टाइम ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अब लोग भरोसा भी करने लग गए। पहले जो है वो थोड़ा सा ये इशू आता था, भाई ये होम शेफ़ हैं, पता नहीं कैसा काम करेंगी। और ये कोविड से पहले आपको पता है ऑनलाइन का ज़्यादा नहीं था सिलसिला, तो लोग भरोसा भी नहीं करते थे। तो थैंक्स टू कोविड के बाद जो है ना ज़रा लोगों का ये रुझान हो गया कि हाँ भाई ऑनलाइन भी जो है ना अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये है माशाल्लाह से 5 साल का सफ़र जो है अब जाके जो है ना, मैं अभी भी जो है ना ग्रोइंग उस पर हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। सीखने का अमल जो है ना वो ज़िंदगी में कभी लेकिन ख़त्म नहीं आपका होता। ब्रांड काफ़ी मशहूर है, आपके ब्रांड की एक वैल्यू बन चुकी है। कस्टमर्स से मैंने कुछ फीडबैक वगैरह लिया है, वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें कहीं जाना हो तो हम ट्विस्टल्स पे जाना पसंद करते हैं, इसलिए कि वहाँ हमें चीज़ें भी फ्रेश मिलती हैं और हाइजीन का भी वो लोग ख्याल रखते हैं। और आपके जो आउटलेट्स हैं वो बड़े साफ़ सुथरे और बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट आपने चीज़ें रखी हुई हैं। तो दैट्स समथिंग वेरी गुड। यही मेरी जीत है। दैट्स सबसे मार्वलस। बड़ी जीत मेरी यही है कि कस्टमर जो है वो ख़ुद तारीफ़ कर रहा है, वो पसंद कर रहा है, यही मेरी जीत है। और सिर्फ यही मैंने हासिल करा है और कुछ नहीं है। और इस बस मेरी फीलिंग्स है इसके साथ। ये सिर्फ ट्विस्टर्स एक ब्रांड नहीं है, ये एक ख्वाब है मेरा। जो फीलिंग्स हैं जो जिसके साथ जो ना सारी जो ना बेकिंग हो रही होती है, मतलब केक्स को लेके भी हर बात का ये ख्याल रखा जाता है कि मैं मतलब इस बात का भी ख्याल रखती हूँ कि यार ये टॉपर इधर नहीं, अगर हम इधर लगाएंगे ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये होता है। मैं सिर्फ ये नहीं करती यार ऑर्डर्स आ गया बस जाने दो। तो मैं हर केक के अंदर, हर ऑर्डर्स के अंदर ना एक फीलिंग होती है मेरे साथ जो है ना कि यार क्लाइंट का जो इवेंट है ना वो बेस्ट होना चाहिए। दैट्स मार्वलस, बस दैट्स ये मार्वलस। है। अच्छा, अगर हम आज हम बात करें 2025 में आपके 3 आउटलेट्स हैं, बिल्कुल। तो अगर हम 5 साल के बाद की बात करें, 2030 की बात करें, 2030 की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि कितने आउटलेट्स होंगे? और सिर्फ कराची में होंगे, कराची के अलावा दूसरे शहरों में पाकिस्तान में होंगे, बाहर ममालिक में होंगे? जी बिल्कुल, इरादा है कि हम जो है कराची से बाहर भी ये जो है ना वो करें। लेकिन पहली प्रायोरिटी इसी बात की है कि ऐसा ना करें कि ब्रांचेस हमने खोल ली और हम इग्नोर कर रहे हैं अपनी क्वालिटी को। तो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जो हम कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला वो इरादा है बेस्ट तो करने अभी का। कराची में कहाँ हैं आपके अभी आउटलेट्स? कराची में हमारी गुलशन मेमार जो मेन ब्रांच है वो गुलशन मेमार में है। इसके अलावा नाज़माबाद में हमने लास्ट ईयर ओपन की थी। इसके अलावा जो है 2 ब्रांचेस हमारी जो है मलिर कैंट जो एयरपोर्ट साइड पर है वहाँ पर है। और वहीं पर ही हमारी अभी हमने न्यू स्टार्ट करा है ब्रांच, जिसमें फ़ास्ट फूड वगैरह भी हमने स्टार्ट करा है। वो अभी न्यू ओपन हुई है, अभी लास्ट मंथ ही उसका स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा जो है हमारे किचन भी 2 हैं। एक किचन हमारा मेमार में है और एक किचन हमारा शारा फैसल पर है। 2 किचन है हमारे। तो कुछ लोगों को जो है इशूज़ आते थे, मेमार से डिलीवरी करते थे तो जाहिर सी बात है डिलीवरी कर रहे हैं तो डिलीवरी चार्जेस हाई हो जाते थे अगर डिफेंस के मेरे ऑर्डर्स होते थे। तो क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए हमने फिर ये करा कि हमने एक किचन अपना शारा फैसल पे कर लिया है जो कि बिल्कुल बीच में है। तो हम क्लाइंट भी इसके लिए जो है ना सेटिस्फाई हो गया है, ताकि क्योंकि उनके जो है ना डिलीवरी चार्जेस हमने कम कर दिए हैं। तो इसलिए हमने जो है ना वो शारा फैसल पे भी एक किचन कर लिया था। अच्छा, प्राइसिंग की बात कर लें कि आपकी प्रोडक्ट्स कितनी कंपेटिटिव है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि ज़ाहिर है आपका कंपटीशन तो बड़ा कठोर कंपटीशन है आपकी इस जी फील्ड बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा तो ही है। आपकी जो कीमतें हैं आपकी प्रोडक्ट्स की, वो आपके कंपेटिटर्स के मुकाबले में कितनी ज़्यादा कंपेटिटिव है? पूरी कोशिश ये की गई है कि उन या तो उनके बिल्कुल बराबर हो या तो उनसे कम हो। लेकिन मैंने जो है ना इसमें जो चॉकलेट्स है और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, मैंने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। तो ये कि अपना मार्जिन हमने बहुत बहुत ही लो रखा है। सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट बनाना है, लोगों को जो है ना पसंद आए चीज़ें, सिर्फ इस पे ज़्यादा फोकस है इस वक्त। आई अंडरस्टैंड। ये बच्चे ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें बड़ा बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं, तो ज़ाहिर उनकी साइकी समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कोई ट्रेनिंग आपने ली होगी कि बच्चों को क्या चीज़ें पसंद हैं। अब ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर अगर मैं कहीं जाता हूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी मेरी होती है कि मेरे बच्चे जिन चीज़ों को लाइक करते हैं मैं उनको वहाँ लेके जाऊँ। बिल्कुल। तो ये बच्चों की साइकी को समझना तो बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह से 2 बच्चों की मदर हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है मैं समझ जाती हूँ हर बच्चे की के बच्चों को। और मुझे वैसे भी बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत ही पसंद है कि बच्चों की फीलिंग्स को लेके ना ये मैं बस पहचान जाती हूँ कि बच्चों को क्या चाहिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए, कोई कोर्स नहीं करा। मैं मदर हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए हर बच्चा को जो है ना मैं अपने जो है ना अपना बच्चा समझती हूँ। तो उस हिसाब से लेके चलती हूँ, तो मुझे जो है ना ये होता है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कवर कर लेती हूँ मैं। दैट्स मार्वलस। कुड यू कम ओवर हियर प्लीज़? अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें आपने बनाई,
Shake hand with her. हेलो What product do you like? Which one do you like? This one. Which one is the best for you? You like this one? Why do you like this one? It's good. Is girls one, right? So do you like to have it? Yeah. Ghania? That's for you. आपके Right? लिए And no charges. Okay. Okay, go. Right. Thank you. You may come, boy. Keep the paper there. Okay. What product out of these things? What are the things which you really like to have? I like the cupcakes. Cupcakes. The reason for liking It's cupcakes because the artwork is amazing. is it right? Yes. What are the things which you feel that are good, and if you go to the bakery, you would really choose these things? I would choose these things because of the great flavor and the great artwork and customization. Would you like to ask any question to her? Yes, Twisters is an amazing brand. So what inspired you to make this brand? मुझे बहुत पसंद था कि मैं बच्चों को खुश करूं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोग के लिए बनाऊं, इस तरह की चीज़ें इंस्पायर होकर मैंने शुरू करा है। This is for you. No charges, okay? You come please. ये तमाम ज़ाहिर है हम जो भी माँ बाप हो, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं अपने बच्चों के लिए, हम कहीं भी जाते हैं, फॉर इंस्टेंस चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर, तो जो प्रायोरिटी होती है, चाहे शॉपिंग के लिए जाए, किसी भी चीज़ के लिए, बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो ये कि बच्चों को क्या चीज़ पसंद है. What would you like to have out of these things, and what is the reason for selection? I like the biscuits. Biscuits? This one? No, it's I think macarons. This one? Yeah. This one? Okay. What are the reasons? Could you come closer? What are the reasons for selection? It seems very delicious. The artwork is amazing, and the customization is also amazing. Would you like to ask any question to her? Yeah, what are your best-selling items? Customization. Okay. Great. Thank you. Thank you. Would you like to come here? I understand it. तो ये तमाम चीज़ें बनाने में तकरीबन कितना वक्त दरकार होता है? टाइम लगता है, फ्रेशली बेक होता है तो डिमांड्स पर होता है, हम पहले से बना के नहीं रखते हैं, जो जिस तरह शॉप्स की डिमांड्स आ रही होती हैं वो एक दिन पहले हमें आ जाती हैं कि ये डिमांड्स जो है ना इस ब्रांच को चाहिए, इस ब्रांच को चाहिए, उस हिसाब से हम जो है ना रेडी करते हैं और फिर डिलीवर करा देते हैं। I understand. What would you like to have among all these things, the things which are lying over here? I like to have this cake with the This lion one? on it. Yeah, it's really adorable. But this is for the kids of, I presume, 2 or 3 years of age. How old are you? I'm 16. You're 16? Yeah. And what is the reason that you like it? Well, the creativity is really so it's just impeccable. It's really, really good. It's so creative. I understand. And the leaves, and I really like the decoration. It's like my type of style, you know, quite decent. And Would you like to ask any question? yeah, how do you come up with these ideas? Like creativity, it's really hard. It's really important for an entrepreneur. मुझे आर्ट वर्क का शौक था ना, तो बस मैंने सोचा यार, मैंने बनाया, जब मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, फीडबैक मिला, तो मैंने बोला यार ये काम है जो मुझे करना चाहिए। That's great. तो It बस is फिर मैंने something start from कर दिया। within which comes. Right. थैंक यू। अच्छा खानिया, अब इन द डेज टू कम आपका जो फोकस होगा वो किस पे होगा कि जो ज़ाहिर है कॉर्पोरेट क्लाइंट बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करते हैं कि जी ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके लिए हम काम करें या इंडिविजुअल्स के लिए काम करें। अब ज़ाहिर है आउटलेट्स में ज़्यादातर तो फैमिलीज़ आती हैं, क्या आपका फोकस कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी होगा कि ये इतनी बड़ी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, हम इनको अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, या सिर्फ नहीं बिल्कुल सही है। हमारे जो है अभी फेस्टिवल जो अभी ईद गुजरा, हमारे काफ़ी जो है ना कॉर्पोरेट क्लाइंट है जिनके पास हमारी जो है ना वो बास्केट थीम जो डिलीवर हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्योंकि ईद पे ज़ाहिर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट भी हैं जो जिस तरह के बल्क में हमारे ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, जिनके जा रहे होते हैं, वो फिर हमारा डायरेक्ट वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है वो फिर ब्रांचेस का नहीं होता उनका, वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ईमेल्स आती हैं उनकी, तो फिर हम इस तरह हमारे जो है वो कस्टमर सपोर्ट से या हमारे जो मैनेजमेंट टीम में से जो भी एडमिन वगैरह लोग होते हैं वो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर अगर एक कंपनी है उसमें 1000 एम्प्लॉयज़ हैं और ईद पे हर एम्प्लॉय को अगर कोई गिफ्ट भेजना हो तो वो आपको ऑर्डर देते हैं, और फिर जो डिलीवरी वगैरह है वो आप इंश्योर हम खुद करती ही हैं। डिलीवर करते हैं, और इसके अलावा उनकी जो भी डिमांड होती है, मतलब वो चाह रहे हैं कि क्या उनको बजट है, उनका क्या बजट है, इसका भी ख्याल रख, तो हम उसके हिसाब से उन्हें कस्टमाइज़ करके देते हैं। Marvelous. जो वो बताते हैं कि हमारा ये बजट है, हमें इसमें ईच बॉक्स से हमें इस बजट के अंदर चाहिए, तो फिर हम जो बास्केट को अरेंजमेंट करते हैं और जो उनके अंदर प्रोडक्ट डालते हैं वो उस हिसाब से डालते हैं। That's तो marvelous. बस कोशिश पूरी यही होती है कि क्लाइंट कोई भी हो वो सेटिस्फाई हो। That's great. गानिया,
हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो ख़वातीन को इनकरेज हमें करना चाहिए, उनको तालीम के मैदान में भी और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी। तो आप ख़ास तौर पे हमारी जो यंग बच्चियां हैं, जवान बच्चियां, यंग गर्ल्स, व्हाट इज़ ए मैसेज फॉर देम? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि मेहनत करें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, जॉब करें या अपनी कोई एंटरप्रेन्योरियल सेटअप, अपना कारोबार करें, क्या करें? हाँ, मैं तो कहूँगी जब, क्योंकि मैं खुद लेडी हूँ, मुझे खुद शौक था ये करने का, मैं बिल्कुल ही कहूँगी, मैं अपनी सिस्टर्स को भी कहती हूँ कि कुछ भी करना है, जॉब करें, बिज़नेस करें, बस करना है, घर में नहीं बैठना है। घर में बैठेंगे आप डिप्रेशन का जो है ना ज़रूर आप शिकार हो जाएंगे। कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, लड़कियां हों या बी प्रोडक्टिव, हमेशा बस एज ये ए है कि ह्यूमन कुछ ना कुछ करें। मुश्किल है क्योंकि ये जो पूरी सोसाइटी लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, है। सोसाइटी जो है ना वो जेंट्स की सोसाइटी है माजरत के साथ, तो Yeah, it's ज़रा a male- मुश्किल हो male जाता है, dominated. You're तो right, you're मुश्किल हो right. जाता है कि वो उसको जो है ना अपनी जगह बनाना मार्केट सही कह रही हैं में। आप, तो 5 to 6 years मुझे लग गए हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, थैंक्स टू माय हस्बैंड। वो माशाल्लाह से मुझे बहुत जो है ना वो पीछे से ना बोलते रहते, नहीं करो नहीं करो, नहीं हो। मैं अगर उनकी कहीं encouragement। कमज़ोर पड़ जाती थी तो वो आके खड़े हो जाते थे, नहीं यार इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, करना है और कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बस ये है कि चाहे वो आपके बच्चे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप बिज़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। दैट्स मार्वलस। चाहे बिजनेस छोटा हो कि बड़ा हो, जॉब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिम्मत ना हारें। करें। दैट्स मार्वलस। बस ये है। कानिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात Thank you करके so बहुत much। अच्छा लगा। इट्स रियली मुझे बहुत वंडरफुल। अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया। Thank एंड you so उम्मीद much। करते हैं कि आने वाले दिनों में हम मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ करेंगे, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है उन लेडीज़ के लिए जो आगे आना चाहती हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं। सो दैट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। वेल व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।